कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा राजनिवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे तो कौशल्या जी ने उनको फिर हृदय से लगा लिया और अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत ही विवेक भरी बातें उन्हें कहकर सुनाई। भरत जी ने भी सभी माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। फिर दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोले, जो पाप माता पिता और पुत्र को मारने से होते हैं और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं, जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं, मन क्रम और वचन से होने वाले जितने भी छोटे बड़े पाप हैं, हे विधाता, यदि इस काम में मेरा कोई भी मत हो तो हे माता वे सब पाप मुझे लगे। जो श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेत को भजते हैं, हे माता यदि इसमें मेरा मत हो तो हे विधाता मुझे उसकी गति दे। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दुह लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरों के पापों को कह देते हैं, जो कपटी कुटिल कलह प्रिय और क्रोधी हैं, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले हैं और विश्व भर के विरोधी हैं, जो लोभी लंपट और लालचियों जैसे आचरण करने वाले हैं, जो पराये धन और पराये स्त्री के वश में रहते हैं। हे जननी, यदि इस काम में मेरी थोड़ी भी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊं। जिनका सत्संग मेरा प्रेम नहीं है, जो अभागे परामर्श के मार्ग से विमुख हैं, जो मनुष्य शरीर पाकर भी श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको हरिहर का सुयश नहीं सुहाता, जो वेद मार्ग को छोड़कर प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग हैं और वेश बनाकर जगत को छलते हैं। हे माता, यदि मैं इस भेद को जानता भी हूँ तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दें। माता कौशल्या भरत के सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात, तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही श्री राम के प्यारे हो। श्री राम तुम्हें अपने प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं और तुम भी रघुनाथ को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष बरसाने लगे, पाला चाहे आग बरसाने लगे, जलचर जीव चाहे जल से अलग हो जाएं, और ज्ञान हो जाने पर भी चाहे मोह न मिटे, पर तुम श्री रामचंद्र के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते। जगत में यदि कोई ऐसा कहे कि इसमें तुम्हारी सम्मति है तो वे स्वप्न में भी सुख और शुभ गति नहीं पावेंगे। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। ममता के वश में होने के कारण उनके स्तनों से दूध बहने लगा और नेत्रों में प्रेमश्रु के जल भर आए। इस प्रकार विलाप करते हुए सारी रात बैठे बैठे ही बीत गई और तब वामदेव जी और वशिष्ठ जी वहां आए। उन्होंने सारे मंत्रियों तथा महाराजों को बुलाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परामर्श के सुंदर समयानुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। वशिष्ठ ने कहा, हे तात, हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य को करने का अवसर है उसे करो। गुरु के वचन सुनकर भरत उठे। उन्होंने राजा के अंतिम संस्कार की सादगी भरी तैयारी करने के लिए कहा। फिर वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया और एक परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी ने सब माताओं के चरण पकड़ रखा और प्रार्थना करके उन्हें सती होने से रोक लिया। वे रानियां भी श्री राम के दर्शन की अभिलाषा में सती होने से रुक गईं। चंदन और अगर के अनेकों प्रकार के कपूर, गूगल, केसर आदि सुगंधित द्रव्यों के बहुत से बोझ लाए गए।
सरयू के तट पर सुंदर चिता बनाई गई, जो ऐसी मालूम होती थी मानो स्वर्ग की सुंदर सीढ़ी हो। इस प्रकार सारी दाह की क्रिया की गई। सबने विधि पूर्वक स्नान करके राजा को अंतिम विदाई दी। फिर वेद और पुराण के अनुसार भरत जी ने पिता का 10 दिनों का कृत किया। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ ने जहां जैसी आज्ञा दी वहां भरत ने सब वैसे ही किया और शुद्ध हो जाने के बाद विधि पूर्वक सब दान दिए। गौएं, घोड़े, हाथी, अनेक प्रकार की सवारियां, सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, धन और मकान भरत जी ने दान दिए। दान पाकर भूदेव ब्राह्मणों की सारी कामनाएं अच्छी तरह से पूरी हो गईं।